बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज का। इसमें रिक्वायरमेंट है गिव एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई एंड ए। 3 पार्टीज़ हैं इसमें, तो तीनों की जो बुक्स हैं उसमें एंट्री करनी होगी। तो अभी हम पहले देख लेते हैं कि ए एक्स वाई और ए कौन है। ऑन 1 जनवरी 2017 एक्स सेल्स गुड्स टू वाई। एक्स ने चीज़ें बेची हैं वाई को, तो एक्स जो है ये सेलर है, ठीक है। इधर लिखेंगे एक्स बुक्स और इधर हम लिख देंगे वाइज बुक्स, और ब्रैकेट में हम डाल देंगे कि ये बेचने वाला है, ये ड्रायर है, और ये ख़रीदने वाला है, इसका नाम ड्रॉई है। अब ए कौन है? ए का भी हम देख लेते हैं। इसमें ये आखिरी लाइन में नज़र आ रहा है, द थर्ड बिल इज़ एंडोर्स्ड बाई एक्स टू हिज क्रेडिटर ए। ए क्रेडिटर है, उसको बिल दे दिया था। क्रेडिटर किसका था? क्योंकि बिल तो इसके पास आएंगे, इसी ने आगे देना है, तो ये क्रेडिटर है एक्स का। तो इसकी बुक्स जो है हम इधर लिख देंगे एज बुक्स। अभी आप ऐसे लग कर लें अपनी नोटबुक पर, आप इसके लिए पेज रिज़र्व कर लें। एक पेज पे ये ड्रायर बनाएं, ये ड्राई बनाएं, इसमें आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। अभी देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ऑन 1 जनवरी 2017 एक्स सेल्स गुड्स टू वाई। वाई को चीज़ें बेची, हम लिखेंगे 1 जनवरी, पहले डेट लिख लें 1 जनवरी 2017। अब सेल्स की एंट्री करें। इसने पैसे लेने हैं वाई से, वाई टू सेल्स, और ये अमाउंट है 20,000। अब एंड ड्रॉज 3 बिल्स ऑन हिम। एक्स ने वाई को गुड्स बेची और उसके ऊपर 3 बिल ड्रॉ किए। आपको समझाया हुआ है कि बिल लिखता बेचने वाला है, ड्रॉयर है, इसलिए इसका नाम ड्रॉयर है कि ये ड्रॉ कर रहा है, बिल लिख रहा है, और लिख कर इसको बेचता है ख़रीदने वाले को। जो ड्रॉई है जिसके ऊपर बिल लिखा गया, ये इसको एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करके फिर ये बिल इसके पास आ जाते हैं। तो इसने बिल ड्रॉ किए। पहला बिल जो है वो फर्स्ट बिल फॉर ₹6,000 फॉर 1 मंथ, द सेकंड फॉर ₹10,000 फॉर 2 मंथ्स, एंड थर्ड बिल फॉर 4,000 फॉर 3 मंथ्स। 3 बिल ड्रॉ किए गए, सबकी जो मुद्दत है, टाइम अलग अलग है। वाई एक्सेप्ट्स एंड रिटर्न दीज बिल्स टू एक्स। वाई ने बिल के ऊपर साइन कर दिए, एक्सेप्ट कर लिया और वापस भेज दिए एक्स को। बिल इसके पास आ गया। अब ये क्या करेंगे? लिखेगा बिल रिसीवेबल डेबिट। 3 बिल हैं। पहले की जो अमाउंट है वो 6,000 रुपये, और उसका नाम क्रेडिट कर देगा 6,000 से। फिर दूसरा बिल, ये उसी वक्त काम होगा 1 जनवरी को, तो दूसरा बिल आ गया। उसी तरह ये 10,000 से डेबिट, 10,000 से क्रेडिट, और एक तीसरा बिल भी है, बिल रिसीवेबल टू वाई। अगर एक ही बिल होता तो बिल रिसीवेबल टू वाई। अब 3 बिल हैं अलग अलग अमाउंट के, और इनका टाइम भी अलग है, तो हम इन सब की अलग अलग एंट्री करेंगे। ये काम। अब आगे पढ़ते हैं। ये पहला पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। फर्स्ट बिल इज़ रिटेन्ड बाय एक्स टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। ये पहला बिल जो है ये उसने खुद रखा, मैच्योरिटी डेट तक इसका टाइम है 1 मंथ, तो इसकी एंट्री जो है वो अभी इसमें आगे और देख लें। द सेकंड बिल इज़ डिस्काउंटेड बाय हिम ऑन 4 जनवरी एट 12% पर एनम विद हिज बैंकर। द थर्ड बिल इज़ एंडोर्स्ड बाय एक्स टू हिज क्रेडिटर ए ऑन 5 जनवरी। यानी ये 3 बिल थे। पहला बिल जो है ये इसने खुद रखा मैच्योरिटी पे तक। दूसरा बिल जो है ये इसने डिस्काउंट करवा लिया, डिस्काउंट भी इसने 4 तारीख को। और ये जो तीसरा बिल है ये उसने क्या किया, आगे किसी को ट्रांसफ़र कर दिया, इंडोर्स कर दिया। तो इसकी तो एंट्री जो है वो होगी महीने बाद, जब ड्यू डेट आएगी। देखेंगे क्या करते हैं।
यानी ऑनर्ड होता है या डिसऑनर होता है, 1 महीने बाद पता चलेगा, इसका भी। लेकिन ये तो हमारे हाथों से निकल गए उसी वक्त, ये हमारे पास ही है, लेकिन ये जो है 4 तारीख को हमने डिस्काउंट करवा लिया, ठीक है। और आखिर में उसने एक फ़िक्रा लिखा हुआ है, ऑन मैच्योरिटी ऑल द बिल्स आर ऑनर्ड बाई वाई, यानी बिल कोई भी डिसऑनर नहीं हुआ, तीनों बिल ऑनर्ड हो गए। तो फिर हम क्या करेंगे, पहले जो चीज़ हुई वो ही है 4 जनवरी को, तो हम 4 जनवरी को एंट्री पास करेंगे किस चीज़ की, डिस्काउंट करवाने की। दूसरा बिल ये 10,000 वाला, ये डिस्काउंट करवाया हमने, किस रेट पे करवाया, 12% पर एनम के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, इसकी पहले वर्किंग कर लेंगे साइड पे। ये 10,000 का बिल था, इसकी जो मुद्दत थी वो 2 माह थी, 2 माह का बिल था, और 12% पे हमने डिस्काउंट कराया। तो पहले लिख लें 12%। फिर इसके बाद आप देखें कि इसकी मुद्दत थी 2 माह, हमने अभी डिस्काउंट कराया, तो हमने बैंक का पैसा कितना अरसा यूज़ किया, 2 महीने, 2 महीने का बिल था, और इसमें आगे लिखा भी हुआ है ऑनर्ड हो गया था। तो 2 महीने के तक हमने बैंक का पैसा यूज़ किया, तो हम 2 महीनों का इंटरेस्ट पे करेंगे। तो ये ऊपर मंथ है, नीचे 1 साल में रेट सालाना है, तो 1 साल में कितने माह होते हैं, 2/12 कर देंगे। 3 माह का होता है 3/12। अब देखें कि कितना आंसर क्या आया, ये इससे कट गया, ये इससे हो गया, तो ये 200 आंसर आया। तो बैंक क्या करेगा, 200 काट लेगा और बाकी हमें पेमेंट कर देगा। तो एंट्री होगी बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल क्रेडिट। दूसरा बिल है 10,000 का, तो इसमें 10,000 लिखेंगे, 200 डिस्काउंट हो जाएगा जो हमारा ख़र्चा हो गया, लेकिन हमें पेमेंट जल्दी मिल गई 200, तो ये 9800 आ जाएगा। इसके बाद 5 जनवरी को क्या किया उसने, बिल जो है ये तीसरा बिल, एक तो अपने पास ही रखा हुआ है, दूसरा इसने डिस्काउंट करवा लिया, और तीसरा बिल जो है द थर्ड बिल इज़ इंडोर्स्ड बाई एक्स टू हिज क्रेडिटर ए, इसने ये बिल उठाकर ये वाला दे दिया है किसको, ए को। तो हम जिसको दिया है उसका नाम लिखेंगे, ए डेबिट और बिल रिसीवेबल क्रेडिट 4,000 से। ये तो काम हो गए उसी वक्त जब हमने बिल लिए, यानी गुड्स बेची, बिल ले लिए। एक बिल 4 तारीख को डिस्काउंट करा लिया, 5 तारीख को हमने ये बिल जो है वो आगे किसी को दे दिया जिसके हमने पैसे देने थे, एक्स ने जिसके पैसे देने थे, ए के देने थे, ए को बिल दे दिया, उसकी एंट्री हो गई। अब देखना ये था कि क्या होता है, पहला बिल जो है ये वाला फर्स्ट बिल, ये ड्यू हुआ अपने टाइम पे, यानी महीना जब पूरा हुआ, इसका जो टाइम था 1 माह पूरा हुआ, तो हम लेके गए, एक्स लेकर गया वाई के पास बिल, वाई ने क्या किया, बिल वापस ले लिया, पैसे दे दिए। तो हम एंट्री पास करेंगे कैश डेबिट बिल रिसीवेबल क्रेडिट 6,000, ये एंट्री पास हो जाएगी और मामला ख़त्म। ये बिल भी ओके हो गया। अब क्या हुआ कि जो दूसरा बिल है ये हमने पहले डिस्काउंट करवा लिया, ये भी ऑनर्ड हो गया, यानी बैंक को पैसे मिल गए आगे से, तो इसका हमारा कोई तल्लक नहीं, ओके हो गया, क्योंकि हम पहले पैसे ले चुके हैं, अगली पार्टी को भी अपने टाइम पे पैसे मिल गए, तो हमारा कोई कंसर्न नहीं है, हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। ये जो 5th को हमने जो थर्ड बिल था 4,000 वाला ये दिया, ठीक है, हमारा कर्जा उतर गया था। जब हमने उसको बिल दिया, हमने क्या किया था, ए का नाम अपनी बुक से निकाल दिया था, पहले ये क्रेडिट था ए, जब हमने चीज़ें खरीदी थी, जब बिल दे दिया तो इसका नाम हमारे बुक से नील हो गया, इसको भी आगे से पैसे मिल गए, तो इसकी भी हम अपने पास कोई एंट्री नहीं करेंगे। ठीक हो गया, ये मामला फिनिश। अच्छा, ये जो भी हमने एंट्री अभी मिट गई, कैश डेबिट किया, बिल रिसीव, ये कब होगी, हम 1 महीने का बिल था 1 जनवरी है, इसमें 1 महीना ऐड करें तो ये बनता है 31 जनवरी। तो आप उसके अंदर 3 दिन जो है ग्रेस पीरियड, ग्रेस डेज ये अलाउ होते हैं, ग्रेस डेज, तो आप इसमें 3 दिन ऐड कर लिया करें। जहाँ भी ये डेट ऑफ मैच्योरिटी लिखेंगे तो उसमें
जितने का बिल होगा 2 महीने ऐड करके 3 दिन ऐड उसमें और ऐड कर दें। 3 महीने का बिल है, 3 महीने ऐड करके प्लस 3 डेज, यानी सब में 3 दिन आपने देने हैं। क्यों देने हैं कि ऐसा हो सकता है कि जिस दिन बिल की आखिरी तारीख हो उस दिन छुट्टी हो, कोई और जो है इशू हो, तो इस वजह से 3 दिन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं ताकि इस तरह के इश्यूज़ के लिए वो जो इश्यूज़ हैं वो रिज़ॉल्व हो चुके। ठीक है जी, ये बन गई एक्स की बुक। अब हम इसकी मदद से वाई की बुक बनाएंगे। वाई ने क्या किया कि चीज़ें बेची, एक्स ने चीज़ें बेची और वाई ने ख़रीदी, तो ये क्या करेगा, परचेजेज डेबिट करेगा, यानी ये सेल्स है तो इधर ये लिखेगा परचेजेज डेबिट, और वाई की बुक है तो इसके में एक्स का नाम आएगा, परचेजेज डेबिट एक्स क्रेडिट 20,000 से। इसके बाद इसने 3 बिल दे दिए एक्स को, एक्स डेबिट हो गया 20,000 से, सॉरी इसने 3 बिल दिए हैं, तो ये भी क्या करेगा, 3 बिल अलग अलग की मुद्दत के हैं तो इसकी भी अलग अलग एंट्री होगी, इसके सामने ही चलते जाएं, यानी बिल्कुल इसके पैरेलल। इसमें वाई क्रेडिट है तो हम एक्स डेबिट कर देंगे, ये इधर बिल रिसीवेबल डेबिट है तो हम इधर बिल पेबल लिख लेंगे 6,000 6,000। इसके पैरेलल एक्स डेबिट बिल्स पेबल, यानी अगर इधर देखते जाएं तो इसके उलट करते जाएं, इधर बिल डेबिट है इधर बिल क्रेडिट हो जाएगा, इसकी बुक में इसका नाम आ जाएगा और वाई की बुक में एक्स का नाम आ जाएगा। ये 3 एंट्री होंगी और ये कब होंगी, ये 1 जनवरी को। इसके बाद क्या होगा कि ये बिल जब ड्यू होगा, पहला बिल, तो पहला बिल 1 महीने का है तो ये क्या एंट्री पास करेगा, जब 1 जनवरी से 1 महीना इसमें जमा कर लें तो ये बनता है 31 जनवरी, 3 दिन और ऐड करें तो ये बन जाएगा 3 फरवरी। तो 3 फरवरी को ये क्या करेगा, अपना बिल वापस ले लेगा, यानी ये बिल क्रेडिट है ये डेबिट कर देगा, बिल पेबल और कैश दे देगा 6,000। इसको कोई गरज नहीं है, याद रखें इसने क्या करना है कि ये जो अपना लिखा हुआ है ये वापस लेना है, जो भी इसको ये इसका लिखा हुआ वापस कर देगा ये उसको पेमेंट दे देगा, सिंपल। इसके पास बैंक जाए लेने के लिए पैसे, इसके पास ए पैसे लेने जाए, इसके पास एक्स पैसे लेने जाए, कोई भी पैसे लेने जाएगा तो ये कहेगा जो मैंने लिखा हुआ है वो मुझे वापस कर दो, तो जो वापस कर देगा ये उसको पेमेंट कर देगा। ठीक है, तो पहला बिल तो एक्स ही लेकर गया था तो इसने क्या किया, बिल उसे वापस ले लिया, पैसे दे दिए। अच्छा, दूसरा बिल जो है ये 10,000 का है, इसका टाइम था 2 माह, तो आप 1 जनवरी से 2 माह करें, 1 फरवरी 1 मार्च और इसमें 3 दिन ऐड कर लें तो ये भी 3 मार्च बन जाएगा या 4 मार्च, 1 दिन का कोई फ़र्क हो सकता है, आप 3 दिन ऐड कर दें तो ये गलती शुमार नहीं होगी। चलें 1 दिन का फ़र्क भी आ जाएगा तो वो भी गलती नहीं है, असल चीज़ ये है। तो ये क्या करेगा, ये दूसरा बिल जो था वो बैंक के पास था, अब बैंक इसके पास जाएगा तो इसको फिर वही बात कि कोई कंसर्न नहीं है कौन लेने आया, इसने वो अपना बिल वापस ले लेना है और पैसे दे देने हैं, ये है 10,000। इसके बाद तीसरा बिल जो है वो था ए के पास, अब ए जाएगा वाई के पास तो वाई से कहेगा ये लो अपना बिल और पैसे दो, तो ये उसे बिल वापस लेगा, बिल पेबल डेबिट कैश क्रेडिट 4,000 से, और ये 3 महीने का बिल था, इसमें यानी 1 महीना और ऐड कर दे, यानी फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, इधर लिख दें 3 अप्रैल, तो 3 अप्रैल को ये एंट्री पास होगी। अब देख लें कि इसकी बुक में जो ख़रीदने वाला है इसमें सिंपलिसिटी है, ये क्या करेगा कि एक एंट्री करेगा ख़रीदने की और एक एंट्री करेगा, इसमें तो 3 बिल थे तो 3 एंट्रियाँ हुई, तो एक एंट्री करेगा ख़रीदने की और एक बिल देने की। ठीक है, और फिर जैसे जैसे बिल की जो डेट है पूरी होती जाएगी तो अपना बिल वापस लेता जाएगा और पैसे देता जाएगा। तो देखें ये सेम एंट्री हुई है तीनों केसेस में, इसमें ड्रायर खुद गया था पैसे लेने तब भी वही एंट्री हुई,
इसमें बैंक पैसे लेने गया था तब भी वही एंट्री है, और इसमें एक्स का जो क्रेडिटर था ए वो पैसे लेने गया तो उसमें भी सेम एंट्री हुई है। ठीक है, अभी ये आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं एक की तरफ। ये दोनों की एंट्रीज हो गई कंप्लीट। ए को बिल किसने दिया है? एक्स ने। इसने नाम डेबिट किया ए का। अब आप इसके एंगल से सोचें, ए के यानी एक्स ने पैसे देने हैं, ए ने पैसे लेने हैं ना, तो इसने पैसे नॉर्मली, ये हम बिज़नेस की बातें कर रहे हैं, तो इसने चीज़ें बेची, इसने ख़रीदी, तो इसने भी इसको चीज़ें बेची होंगी एक्स को, तो इसने एक एंट्री पास की होगी एक्स डेबिट सेल्स क्रेडिट। ये एंट्री हुई होगी कितनी अमाउंट थी? 4000 की। ये मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन में नहीं आनी, ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ कि ए ने जो पैसे लेने हैं एक्स से, तो यकीनन उसने कोई या चीज़ बेची होगी या कोई लोन दिया होगा, लेकिन यहाँ पे सेल परचेज हो रही है तो हम अज्यूम करते हैं कि इसने इसको चीज़ें बेची हैं, तो इसकी बुक में एक्स का नाम डेबिट है। अब एक्स ने इसको बिल दे दिया तो ये क्या करेगा? बिल ले लेगा, बिल रिसीवेबल डेबिट, और एक्स का नाम यानी जिसने बिल दिया है उसका नाम क्रेडिट कर देगा, यानी बिल रिसीवेबल डेबिट एक्स क्रेडिट। अगर एक्स इसको पैसे दे देता ए को तो ये लिख देता कैश डेबिट और एक्स का नाम क्रेडिट कर देता। अब बिल दिया तो अब बिल कैश की जगह बिल आ गया, बिल रिसीवेबल डेबिट, और ये बिल सारे ऑनर्ड हो गए, कोई बिल डिसऑनर नहीं हुआ। तो जब मुकर्रर तारीख आएगी, यानी ये बिल था ये वाला 4000 वाला, इसकी मुद्दत थी 3 माह, तो ये किसके पास गया था? वाई के पास। क्यों? बिल इसका एक्सेप्ट किया हुआ था, तो इसको आगे से वो जो हैं 4000 वो मिल गए थे। ये एंट्री पास करेगा कैश डेबिट बिल रिसीवेबल क्रेडिट, यानी इसकी बुक में ये 2 एंट्रियां होंगी, ये वाली और ये वाली, यानी एक बिल लेने की, इसके पास बिल आया, आने वाली चीज़ डेबिट, और जिसने दिया उसका नाम क्रेडिट, और मुकर्रर तारीख को यानी हमने इधर लिखा था 3 अप्रैल, उस वक़्त ये एंट्री पास करें। अब ये तीनों की जो बुक्स हैं वो कंप्लीट हो गई हैं, ड्रायर की और ड्राई की, और तीसरा जो पार्टी थी वो थी क्रेडिटर एक्स का। ड्रायर का जो क्रेडिटर था, क्योंकि बिल उसके पास आ गया था, वाई का एक्सेप्ट किया हुआ और मुकर्रर तारीख को पेमेंट हो गई, तो ये तमाम एंट्री जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, इसमें कोई इशू हो तो आप जो है वो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।